प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है वो मैं आचार्य प्रसाद जी की एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जो कि आचार्य प्रसाद जी के द्वारा जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो इस बुक के बारे में जो है वो मैं थोड़ा आप सभी को बताना चाहूँगा। रिव्यू तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उतनी कहने के मेरे औकात नहीं है, लेकिन बस एक मेरा जो अनुभव रहा है पुस्तक के साथ और वो मैं यहाँ पे आप सभी के साथ साझा कर सकता हूँ। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है वो विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज के अलावा जो है वो अगर इस पुस्तक का नाम जो है वो एकाग्रता रख दिया जाता या फिर मन और एकाग्रता, तो वो थोड़ा ज़्यादा सटीक सटीक बैठता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, ओके, मतलब कि इसमें जो है वो तकरीबन 30 जो है वो चैप्टर्स हैं। ओके, अगर वीडियो को पॉज़ करें तो आपको दिखाई देगी शायद। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे चैप्टर की नाम्स जो है वो यहाँ पे आप सभी को दिखाई देंगे। ओके, तो या फिर आप जो है वो चैप्टर्स की जो है वो तो जाके आचार्य प्रसाद जी के ऐप पे भी आप जाके देख सकते हो कि क्या-क्या चैप्टर्स हैं। तो इस बुक में जो है वो अ, मतलब कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो मेनली जो है वो एकाग्रता पे फ़ोकस किया गया हुआ है। और ये जो बुक है तो उसका कंटेंट कहाँ मीन्स स्रोत क्या है? क्या आचार्य प्रसाद जी ने खुद बैठ के लिखा है? तो नहीं। इसका जो है वो जैसे आचार्य प्रसाद जी जो सेशन करने जाते थे चौ कॉलेजेस में या फिर उनके कैंप्स में भी जो सेशंस होते थे, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते थे, ओके, तो उन सभी का जो है वो एक एक जगह एकत्रित किया गया हुआ है। और उसे जो है वो उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको जो है वो लिखा गया हुआ है, मतलब कि वो जो बोल रहे हैं उसे पेन डाउन किया गया हुआ है और उसके बाद जो है वो इसे कॉपी किया गया हुआ है। तो ये है एक्चुअली। ओके, तो ये जो है वो आचार्य प्रसाद जी ने खुद लिखा नहीं है, ये आचार्य प्रसाद जी ने बोला है। तो बोलना लिखना उनके जो विचार हैं वही बोलेंगे, वही लिखेंगे और वही आचरण भी होगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात आती है कि आपको आपका जीवन बदला या नहीं बदला। और समझ में आ रहा है? आचार्य प्रसाद जी की वाणी है कि गुरु का महत्व तो तभी है, गुरु की जो है वो गुरु आपके जीवन में तो इम्पैक्ट तभी डाल पाया जब आपका जीवन बदला या नहीं बदला। फाइनली यही मैटर करता है, कितने भी बड़े गुरु हों, कोई भी हों, लेकिन अगर आपका जीवन ही नहीं बदला, आप जो पुराने ढर्रों पे पहले से चले आ रहे थे वही ढर्रा अगर चलता रह गया, तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं गुरु का। ओके, तो मैंने इसे पढ़ा है तो पहले जो एकाग्रता के प्रति जो मेरी विचार थे और पहले जैसे मैं चाहता था कि अपने पढ़ाई को कर लूँ, तो थोड़ी-सी चीज़ें बदल रही हैं। अचानक तो अभी नहीं ही बदली हैं। ओके, ऐसा है भी नहीं कह सकते हैं कि बस कुछ चैप्टर्स को पढ़ लेने से पूरा जो है वो जीवन में ड्रास्टिक चेंज आ गया है। लेकिन आ रहा है, धीरे-धीरे जो भी आ रहा है, मतलब अगर आप जो है वो इंजीनियरिंग के या फिर जो है वो गणित के छात्र रहे होंगे, तो पॉजिटिव में जो है वो जा रहा है, मतलब कि जीरो से रियल नंबर में जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो यही बात है कि कुछ हुआ है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हुआ है। थोड़ी सी सोच बदली है, पहले जिन ढर्रों पे चल रहे थे उससे कुछ अलग हो रहा है। और ये जो है वो ऐसा भी नहीं है कि बस मेडिटेशन करने लग गए और ध्यान आया और पढ़ाई करने लग गए। ऐसा तो आचार्य प्रसाद जी ने इसमें कुछ भी वैसा नहीं कहा है। आचार्य प्रसाद जी ने कहा है विषयों को बदलने के लिए जिस पे मन केंद्रित हो रहा है। ओके, तो ये मैं बस कुछ आपको बता रहा हूँ कि जैसे जिस चीज़ पे हमारा मन अटकता है, जैसे सपोज कि हम जो है वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं या फिर हमें मूवीज़ देखना पसंद है, तो ये गेम्स खेलना और मूवीज़ तो मन इधर जा ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ चला जाए। तो वो पढ़ाई की तरफ अगर आप ले जाना चाहते हो, तो आपको पहले गेम्स और मूवीज़ की जो है निरर्थकता तो दिखाई देनी चाहिए ना, तब तो आपको पढ़ाई की तरफ जाओगे। तो पढ़ाई की सार्थकता हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम जो है वो ज़बरदस्ती पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसा है जो है वो कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आचार्य प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसमें एक्सप्लेन किया है। और डेफ़िनेटली अगर आप इन बुक को पढ़ोगे तो आपके जो है वो आपको जो है बहुत ही मदद मिलने वाली है। और इसमें ये जो है वो मेनली स्टूडेंट्स के लिए इसलिए यहाँ पे विद्यार्थी जीवन इसलिए लिखा गया हुआ है क्योंकि एकाग्रता, पढ़ना, मन को संयम, ये सभी जो है वो एक विद्यार्थी के जीवन में ही जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वो उसकी शुरुआती दौर होती है। और उसके बाद जो है वो आप जब प्रोफेशनल लाइफ फील्ड में आ जाते हो, तो जो आप पहले से पढ़े हो, समझे हो, चीज़ें हो देखी हैं, तो उस चीज़ों पे आपको जो है वो काम करना पड़ता है। लेकिन जब
कैरेक्टर बिल्डिंग का समय होता है, जिस समय चरित्र आपका निर्माण होता है, जैसी आपकी चेतना को ऊँचाई देने की एक शुरुआती दौड़ होती है, तो वो विद्यार्थी जीवन से ही शुरू होती है। उसके बाद तो बस आप जो है वो और भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन विद्यार्थी जीवन में जितना आप सीख सकते हो ना, उतना जो है वो लेटर स्टेजेज़ ऑफ लाइफ़ में उतना ज़्यादा नहीं सीख पाओगे जितना विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि आप बहुत चीज़ें करते हो एक साथ। आपके पास सिर्फ़ पढ़ने के लिए समय, सिर्फ़ पढ़ने के लिए, कुछ भी इधर-उधर का काम नहीं रहता है, बस पढ़ना है, खेलना है, मौज है बस। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो वहाँ आपके पास काम भी आ जाती है और भी बहुत सारी परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं और तमाम जो है वो सोशल चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में जो है वो आप इन चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हो, तो यही परफ़ेक्ट उम्र होता है। लेकिन अगर आप इससे आगे भी आ चुके हो, फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो आचार्य प्रसाद जी की अगर आप फ़ॉलो करते आ रहे होगे, तो आप जानते हो कि उनकी बातें जो है वो मतलब कि हर एज ग्रुप के लिए जो है वो हमेशा उनकी कुछ ना कुछ बातें रहती हैं। तो वैसे ही जो है वो विद्यार्थी के लिए ये विशेष बातें हैं। और मैं जब इसे पढ़ा तो मुझे जो है वो जैसे अगर आप चैप्टर्स के नाम मैं पढ़ के सुनाऊँ, तो पहला चैप्टर है विचलित क्यों हो जाता हूँ, दूसरा ध्यान क्यों टूट जाता है, मैं किसी भी नियम पर क्यों नहीं चल पाता, चौथा है जो जानता हूँ उस पर अमल क्यों नहीं कर पाता, पाँचवां है एकाग्रता का मुद्दा, छठा है एकाग्रता और आदतों का प्रभाव, सातवां है एकाग्रता क्यों नहीं बनती, आठवां है मन को कहाँ एकाग्र करना चाहिए, नौवां है मन को एकाग्र कैसे करें, दसवां है मन को संयमित कैसे करें। तो आधा से ज़्यादा जो है मैंने जब पढ़ी हैं, तो एकाग्रता का ही मेन जो है वो सेंटर एकाग्रता को ही रख के बनाया गया हुआ है। और उसको उस पे आज आचार्य जी ने ज़्यादा फ़ोकस किया है कि एकाग्र तो बनाना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं बस कि मन वहाँ पे लग जाए, लेकिन मन वहाँ लग नहीं रहा है। तो कारण है कि हमने जो है वो और सभी चीज़ों को भी अहमियत दे रखी है और पढ़ाई को भी बीच में एक डाल दिया है कि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो नहीं, आचार्य जी कह रहे हैं कि बस तुम और सभी चीज़ों और भी बहुत सारे आपको गुरु मिलेंगे या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स कि तुम कर सकते हो, लगे रहो। ऐसी कुछ बातें आचार्य जी नहीं करते हैं, ये सब फालतू बातें वो आचार्य जी नहीं करते हैं कि यू कैन डू इट, ओके, छोड़ दो या फोड़ दो। तो ये सभी तमाम बातें आचार्य जी नहीं करते हैं। वो बहुत ही मतलब मूल एकदम जड़ से बातें पकड़ते हैं और ऐसी बात जो कि पूरा बदल देती है, पूरी चीज़ों को बदलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अगर इस बुक को पढ़ोगे और फॉलो करोगे तो आपका जो है वो बस पढ़ाई अच्छा हो जाएगा और तमाम गंदी चीज़ें जो आप कर रहे हो, बुरी लतें जो आपकी हैं, वो सभी बनी रह जाएँगी। अगर व्यक्तित्व आपका सुधरेगा तो ओवरऑल जो है वो सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। ओके, अगर आचार्य प्रशांत जी को आप फॉलो कर रहे हो तो मैंने तो यही सीखा है कि यहाँ पे पूरा बदलता है, कुछ पार्शियल वाला बात नहीं होता है। यहाँ पे फुल जो है वो आपका बदलेगा और नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने भी अपने जीवन में ऐसा जो है ऑब्ज़र्व किया है और ये चीज़ें जो है वो वर्क कर रही हैं। और बहुत सारी बुक्स जो है वो मैं आचार्य जी की भी पढ़ रहा हूँ। ओके, जैसे ये 3 बुक्स भी हैं। एक हेराम हो गई, आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई हुई है, और एक जो है वो श्री कृष्ण हो गई, ये भी है, और एक सर्वसार उपनिषद है, ये तो आपने देखा ही। विद्यार्थी जीवन, और भी 2 बुक्स जो हैं जो है वही कार्टून में रखी हुई हैं। और एक जो है ये आचार्य प्रसाद जी से प्रेरित होकर मैंने बुक खरीदी थी। ये आचार्य प्रसाद जी की नहीं है, कबीर वानी संत कबीर की। तो आचार्य प्रसाद जी की जो है बुक्स बहुत ही अच्छी है। आप आई होप कि आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आएगी। थोड़ी-सी जो है वो अब मैं प्राइसिंग की बात कर देता हूँ, तो देखो प्राइसिंग जो है वो इसकी 300 है। ओके, और आप इसे अगर अमेज़न से ऑर्डर करते हो तो 300 की या फिर उससे कम में ही मिल जाएगी। लेकिन मैं इसे बोलूँगा कि अमेज़न से आप नोशन प्रेस की वेबसाइट से चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन नोशन प्रेस की वेबसाइट पे एक जो है वो है कि थोड़े प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 300 है तो 300 प्लस ₹50 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और वहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि ये हार्ड कॉपी तो आपको मिल ही रही है। ये हार्ड कॉपी जो है वो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी मिल ही रही है, और सॉफ्ट कॉपी जो कि इस बुक का पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो आप वेबसाइट पे उसे हमेशा जब चाहे तब पढ़ सकते हो, बशर्ते कि नेट रहना चाहिए मोबाइल में आपके पास। ओके, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि कोई भी बुक परचेज़ करो तो उसका हार्ड कॉपी भी मिल जाता है और सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है। तो सपोज़ कि कभी जो है वो बुक्स मेरे साथ नहीं हुई, मोबाइल फ़ोन है तो मैं मोबाइल फ़ोन पे अपना पढ़ सकता हूँ। ओके, तो वो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। तो वो आप जो है वो चाहे तो कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हो कि मुझे बस जो है वो हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप जो है वो हार्ड कॉपी सिर्फ़ अमेज़न से परचेज़ कर लो, वहाँ पे आपको सस्ती ही पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी यानी कि ई बुक और ये मिले, तो आप नोशन प्रेस की वेबसाइट से कर लो। और अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मुझे जो है वो सबसे सस्ते में इसको बस पढ़ना है, मुझे हार्ड कॉपी मतलब नहीं है, ई बुक मतलब नहीं है, तो आप प्लीज़ आचार्य प्रसाद जी के जो है वो ऐप से जाके परचेज़ करें। आचार्य प्रसाद जी का जो है ऐप है, वहाँ पे आपको सबसे सस्ती में ये बुक पड़ेगी। ओके, और वहाँ पे आपको कुछ भी डिलीवरी चार्ज नहीं पड़ेगी, और हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे अराउंड 250 या 300 का जो भी पड़ेगा, और वहाँ पे जो है वो आपको
ई बुक मिलेगा। ओके, तो आचार्य प्रसाद जी की वेबसाइट पे आप जाके कभी भी लॉगिन करके अपना एक बार पेमेंट करो, उसके बाद जो है आप जाके पढ़ सकते हो। तो वो जो है वो बात है थोड़ी प्राइसिंग को लेकर, हाँ थोड़ी सी जो है वो महंगी पड़ जाती है। ओके, मतलब स्टूडेंट के नज़रिए से आप देख सकते हो कि इतनी पतली बुक है, और इसमें जो है वो अराउंड 200 पेजेस हैं, और इसकी प्राइस जो है वो मुझे 350 पड़ गई। तो और ये बुक है कबीर साहब की, तो इसमें जो है वो अराउंड 250 पेजेस हैं, और इसकी प्राइस आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़ है। ओके, तो वो भी 90 रुपीज़ में पड़ी थी। तो खैर, पैसे तो मैटर नहीं करते हैं, ये जो पब्लिकेशन टू पब्लिकेशन वैरी करती है। और आचार्य प्रसाद जी की जो है वो अभी उनको फाउंडेशन को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है। तो इस बात को भी आप थोड़ा नज़र में रखें। अगर आचार्य प्रसाद जी से जो है वो कुछ भी आपके जीवन में बदलाव आया है, कुछ भी मदद मिली है, तो प्लीज़ जो है वो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन जो है वो मिनिमम 1000 रुपीज़ है। अगर आप 1000 रुपीज़ कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं तो अगर आप कम ही कर सकते हैं तो आप उनके जो है वो ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। उससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो वेबसाइट फाउंडेशन है उसको हेल्प मदद मिलेगी। और अगर आप अच्छे खासे डोनेट करने की स्थिति में हैं तो आप सीधा जो है वो डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उतने भी ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते हैं तो बस आप बुक्स खरीद के भी उनको जो है वो एक डोनेशन ही दे रहे हैं। ओके, और साथ ही अपना जीवन भी बदलाव कर रहे हैं। तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं एक बार में 1000 रुपये सीधे दे दूं, तो मैंने सोचा कि बुक्स में इन्वेस्टमेंट ही कर देता हूं। तो आप समझ रहे हो। ओके, ये बुक्स मैंने जो है वो सीधा परचेज़ कर ली, और बहुत सारी बुक्स जो है वो अभी अब मैं पढ़ूँगा। तो जो भी जितनी सारी बुक्स हैं, ओके, तो आई होप कि आप सभी जितनी सारी बुक्स देख रहे होंगे, एटलीस्ट 4 बुक तो है मेरे हाथ में, और 2 बुक जो है वो कार्टून में है। तो और भी बुक्स जो है वो जैसे ये सभी पढ़ता हूँ, समझ रहा हूँ, तो जीवन में बदलाव आ रहा है। आई होप कि आप जो पढ़ोगे आपके भी जीवन में बदलाव आएगा। और इन सभी बुक्स के बारे में जो है वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर वीडियोस को देख सकते हो, कैसे आचार्य प्रसाद जी की बुक्स को खरीद सकते हो। ये सभी भी चीज़ें आप देख सकते हो। एंड इंस्टेड अगर फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। प्रणाम।